देबू कहाँ जा रहे हैं? अब ट्रेन में जा रहे हैं। हम ट्रेन में जा रहे हैं अजमेर। अजमेर में क्या करेंगे? ट्रेन में सो जाएंगे। कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, जय जय करेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी ये पानी आएगा। सो गाइस, हमारी ट्रेन तो आ गई है पर अभी दरवाज़ा खुला नहीं है, अंदर सफाई चालू है। सो हम वेट कर रहे हैं, इतनी लाइन लग चुकी है, सब घुसने की राह देख रहे हैं पर गेट कोई नहीं खोल रहा, अंदर से सब बंद है। फाइनली हम बैठ के निकल जाते हैं और फिर ट्रेन के अंदर देवया की मस्ती शुरू होती है। सो अभी शाम ही हुई है और सारे के सारे सो गए अपने अपनी जगह में। पूरा सुनसान दिख रहा है, कोई आता जाता नहीं दिख रहा है। ये एसी में ऐसे ही होता है कि कोई दिखाई नहीं देता, सब घुसे पड़े रहते हैं। और ये भी सोने की तैयारी में था और बस हम भी खाना वाना खा के सोने ही वाले थे। पूरी रात के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे कम से कम हम थोड़ा सा आसपास पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में हमारा स्टेशन आने वाला था और मैं उठ गई थी सुबह सुबह ये देखने के लिए कि कब पहुंचेंगे, हम कब पहुंचेंगे। और फिर फाइनली 8 बजे हमारी ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है और अब फाइनली हम पहुंच गए अजमेर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अजमेर पहुंच गए हैं हम। बिफोर टाइम आ गई है ट्रेन, 7:30 बजे ही पहुंच गए। 8 बजे पहुंचने वाली थी। बारिश हो रही है यहाँ पर, ठंड भी बहुत है। तो अभी होटल में जाके चेक इन करते हैं, उसके बाद फ्रेश होके दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। सो अब हम होटल रूम में पहुंच गए हैं और ये हमारा रूम। बाय बाय। ये हमारा रूम है, यहाँ पे रुकेंगे अपन 2-3 दिन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देबू को भी आता है क्या व्लॉग करना? कैसे करते हैं? जोर से बारिश आ रही है, जोर से बारिश आ रही है। गाइस, मैं नहा के तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ पर दर्शन करने जाए कैसे? बारिश बहुत हो रही है, फॉग ही फॉग है। वो देखो उधर तो बिल्कुल भी पहाड़ दिख ही नहीं रहा है, पूरा फॉग में ढक गया है। अब दर्शन करने जाए कैसे बारिश में? ये अजमेर में तो हमारा स्वागत ही बारिश से कर दिया, अब भीगते भीगते जाना पड़ेगा क्या? सारे लोग फिर भी दर्शन करने जा ही रहे हैं छाता लेकर। हमको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से फिर अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर जाते हैं दर्शन करने। मैं भी फट से रेडी हो जाती हूँ, तो बाल गीले हुए हैं। बेटा बिल्कुल रेडी हो गया है, उसको मैंने नहला दिया है। अब बस मैं जाऊँगी, अपना फट से रेडी होती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, दर्शन करने के लिए चलते हैं। चलिए, हम पहुँच गए दरगाह और होटल वाले ने एक भैया को हमारे साथ भेजा था दर्शन करवाने के लिए, जो हमको डायरेक्ट दर्शन पास से करवाएंगे और बहुत जल्दी करवाएंगे, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। और ये थाली लेकर बिल्कुल सर पर रेडी हो गए हैं। चादर हम अपने हाथ घर से लेकर आए थे क्योंकि पापा जी ने खुद ही ऑर्डर दिया था चादर बनवा कर, तो हम अपनी चादर खुद घर से लेकर आए थे, यहाँ पर हमने नहीं लिया था। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी है, हम अंदर जाएंगे दूसरे तरफ से। सो हमारी अभी पूरी तरीके से दर्शन हो गए हैं। हमने मिठाई भी बांटी, हम बहुत सारा डब्बा एक लेकर आए थे मिठाई का, जो पापा ने भिजवाया था बांटने के लिए। तो हम बांटना का शुरू किए तो सारे के सारे भीड़ लग गई थी।
मेरे पीछे बहुत भीड़ लगी थी, आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग अभी आते ही जा रहे हैं क्योंकि अभी उर्स चालू होने वाला है, तो अभी ऐसे दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे है बहुत बड़ी कढ़ाई जहाँ पर लोग पैसा डालते हैं, चावल दान करते हैं जिसमें खाना बनता है। और फिर हम फाइनली अपने रूम में आ गए दर्शन करके। अच्छा हो गया जल्दी आ गए, तो बारिश आ गई, दर्शन करने के टाइम ही पानी नहीं था, अभी और तेज हो गया। घूमने कैसे जाएंगे? अरे अरे अरे। फिर जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई तो हमने गाड़ी बुक करी और हम आ गए तारागढ़ फोर्ट पर, जहाँ पे एक और दरगाह था। यहाँ पर बहुत से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, जिनको बच्चे नहीं होती, जिनको कुछ परेशानी होती, बीमारी होती है, यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और इतना फॉग था बारिश के वजह से, सब धुंधला धुंधला दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था क्लियर, सब धुआं ही धुआं। देख सकते कितना धुआं है। फिर यहाँ से हम निकले तो रास्ते में ये किराए के कपड़े पहन के फ़ोटो शूट करवाते हैं ये लोग यहाँ पर। और ये कैमल है, कैमल की राइडिंग करवाते हैं, अभी उसको सजा रहे हैं कैमल को, और फ़ोटो खींचते हैं बहुत उनके ही कैमरे से, फिर हमको दे देते हैं सारे चार्जेस के साथ। और फिर आगे हम गए, हॉर्स भी था हॉर्स राइडिंग के लिए, और देवयान हॉर्स के पास जाते ही रोने लग गया था। कुछ नहीं कर सकता। फिर हम यहाँ से निकल गए तारागढ़ से, और इतना घाटी वाला घुमावदार रास्ता था कि देवयान की तबीयत ख़राब हो गई थी। इतना फॉग था, पहाड़ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हमने सोचा कि आज नहीं घूमते हैं, अभी सीधा वापस होटल चलते हैं और फिर कल घूमने निकलेंगे, क्योंकि देवयान को आराम की ज़रूरत है, बहुत उल्टी कर रहा था। तो हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, फ़ोटो शूट किया। पहाड़ से सब फॉग ही दिख रहा था, देवयान को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर हमने तारागढ़ लास्ट एक ही पॉइंट किया दर्शन करने के बाद, और यहाँ पर थोड़े फ़ोटोग्राफ्स खींचे। फिर हम वापस होटल रूम में चले गए और फिर दिन भर हमने वहीं पे आराम किया शाम तक। अजमेर का आपको ट्रिप कैसा लगा, फर्स्ट डे का? तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।